हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CL मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में जो हम तीन टॉपिक के बारे में यानी तीन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा क्या कि 1 से 1000 तक की संख्याओं का हम स्क्वायर जो है यानी कि वर्ग कैसे जल्दी कर पाएंगे। जैसे 656 का स्क्वायर, 129, 513, 999, 711। इस तरह किसी भी 3 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर का हम स्क्वायर जो है तेजी से कैसे कर पाएंगे वो हम देखेंगे। दूसरी चीज़ जो हम पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, यानी ये जो इतना बड़ा सा नंबर लिख रहा है, यानी कि जब हम इसका रूट करेंगे, यानी कि इसका जब हम रूट करेंगे तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नहीं, यानी कि पूर्ण वर्ग का पता लगाना। और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका NTPC, SSC, GD और रेलवे एग्जाम में यानी खासकर डिग्री में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा पूर्ण वर्ग है या नहीं। नंबर थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जो इतना बड़ा नंबर होगा तो इसका जो पूर्ण वर्ग यानी कि जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो कितना डिजिट्स का होगा और वो क्या होगा, इस टॉपिक के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं बताऊंगा आपको वो बताऊंगा पूर्ण वर्ग, उसके बाद में मैं आपको स्क्वायर करना सिखाऊंगा और आखिर में जो है इस तरह का इसका स्क्वायर रूट लेना आपको सिखाऊंगा। ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किसी भी कोई भी नंबर जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मैं आपको बता लगाता हूँ। तो ठीक बात है, सबसे पहले हम 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर लिखते हैं और उसके बाद ही हमें वहाँ से पता चलेगा कि क्या क्या जो रूल हमारे बनेंगे जिससे यह पता चल पाएगा कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी या नहीं। तो देखिए, मैं सबसे पहले 25 तक के जो है स्क्वायर जो आपके सामने लिखता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। यह जो हमने 1 से 10 तक के स्क्वायर जो लिख दिए। अब आप देखिए 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर अपना 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर जो 625। अब आप सोच रहे होंगे स्क्वायर तो हमें आता है फिर भी क्यों लिख रहे हैं। अब आप देखिए कि इन्हीं से जो हम 4 रूल ऐसे पता लगाएंगे जिनसे यह हमें पता चल जाएगी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। अब आप देखिए रूल नंबर पहला ये बोलता है, यानी कि रूल नंबर जो फर्स्ट यदि मैं आपसे बोलूं तो वो ये बोलता है क्या कि कोई भी नंबर हमारे पास दिया हो, जैसे इस तरह से कोई भी बड़ा सा नंबर होगा क्या, जैसे 5, 8, 2, 3, 8, 2। क्या जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या ये एक परफेक्ट नंबर बनेगा नहीं बनेगा, यानी कि अब स्क्वायर रूट है यानी कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा बोलता है कि किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होगा वो कभी भी 2, 3, 7 और 8 जो नहीं हो सकता। ठीक बात है, नहीं हो सकता, यानी कि किसी भी नंबर का अंतिम अंक जो है वो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। क्या सच में ये बात सही है?
अभी हम पता लगाते हैं किसी भी अंक का। आप इकाई अंक देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 9, यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यहाँ पर 1 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। यानी कि किसी भी संख्या के आखिर में जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कहीं पे भी जो है 2 3 7 8 जो नहीं आ रहा। यानी कि यदि हम यहाँ इसका जैसे यहाँ पे लिखा गया हो गया 49, तो 49 का जब हम रूट करेंगे तो क्या आएगा 7। अच्छा, रूट 25 करेंगे तो क्या आएगा 5। यानी कि इस तरह जब किसी भी संख्या का हमें यह पता लगाना है कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है, यानी कि क्या इसका जो स्क्वायर रूट होगा क्या वो एक परफेक्ट नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो उस संख्या के अंतिम अंक कभी भी जो है वो 2 3 7 8 जो हमारे कभी भी नहीं हो सकते। यानी कि जिस भी संख्या के आखिर में आपको दिख जाए कि 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। आपको ये 2 3 7 8 को जो याद रखना है, अन्यथा आप ऐसे भी पता लगाएंगे जैसे मान लें कहीं पे भी 6 लिखा गया हो और यह संख्या पूरी लिखी गई हो, तो आप देखेंगे कि सर क्या 6 किसी का अंत में होता है। आप देखेंगे 6 का स्क्वायर 36 6, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। यहाँ पे अंतिम अंक 9 लिखा गया तो आप कहेंगे बिल्कुल 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर भी 49 यानी कि 9 होता है। यानी कि यूनिट डिजिट से हमें यह पता लगाना है कि क्या वहाँ पे 2 3 7 8 लिखा है या नहीं। यदि 2 3 7 8 अंतिम अंक में आ गया, यानी कि अब जो यह संख्या जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगी। यह बोलता हमारा रूल नंबर 1। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या बोलता है। रूल नंबर 2 हमारा ये बोलता है कि किसी भी संख्या का जो डिजिट सम होगा वो क्या होगा। और रूल नंबर 2 से जो है रूल नंबर 3 जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। टोटल 4 रूल होंगे किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग निकालने का। तो इसका रूल नंबर जो 2 है वो मैं आपको बताता हूँ। रूल नंबर 2 हमारा बोलता है कि किसी भी नंबर का, जैसे यहाँ पे लिखा गया था इस तरह बड़े बड़े नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का डिजिट सम का मतलब होता है कि इस नंबर के सभी अंकों का योग, जैसे 5 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2, इन सभी के अंकों का योग हमेशा हमेशा या तो 1 होगा या फिर 4 होगा या फिर 9 होगा और या फिर 7 होगा। यही जो है इसका डिजिट सम जो होगा। इनके अलावा कोई भी डिजिट सम यदि है तो वह समझ लियो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अंतिम जो यानी कि टोटल डिजिट्स का जो सम होगा वो या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 7 होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपसे कहूँ इसका डिजिटल सम हमें निकालना हो तो हम कहेंगे 5 प्लस का 8 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 8 प्लस का 2। डिजिट सम का मतलब होता है कि यहाँ इस सभी डिजिट्स का जो अब हम योग करेंगे वही होता है हमारा डिजिट सम। देखिए 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 20 और 8 28, 28 हमारा निकल के आएगा। 28 का मतलब क्या होता है 2 प्लस 8 यानी कि 10, और 10 का भी मतलब क्या होता है 1 प्लस 0 बराबर 1। यानी कि इसके सभी डिजिट्स का सम जो हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास सिंगल नंबर नहीं आ जाता। जैसे मैं आपसे कहूँ आप बताइए 45 का डिजिटल सम निकाले तो आप कहेंगे 4 प्लस का 5 यानी कि 9, यानी कि 9 निकल के आ गया। यानी कि कोई भी नंबर देखिए यहाँ 1 निकल के आ गया। यानी कि यदि किसी भी नंबर्स का यदि डिजिट सम जो है 1 4 9 7 है तो ही वह संख्या क्या पूर्ण वर्ग होगी। यदि ये डिजिट सम 1 4, अब आपको सर याद कैसे रहेगा। पहली बात आपको 2 3 7 8 जो है ज़्यादातर स्टूडेंट के याद रहता है। अब देखिए 1 4 9 7 को मैं याद करवाने का तरीका भी आपको बताता हूँ। जैसे आप देखिए डिजिट सम कीजिए, 1 का 1 ही आ रहा है, 4 का 4 ही आ रहा है, 9 का कीजिए 9 ही आ रहा है। अब देखिए 4 का स्क्वायर का कीजिए 1 प्लस 6, डिजिट सम क्या आया 7 आया। 2 और 5 क्या आया 7 आया। 3 और 6 क्या आया 9 आया, जो कि देखिए फिर से रिपीट हो गया। 9 और 4 13, 13 का मतलब 1 प्लस 3 यानी कि क्या आ गया 4, देखिए फिर से रिपीट हो गया। यानी कि ये जो शुरू वाले 4 नंबर हैं आपको ये पता लगाना है यार डिजिट सम क्या क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है और 1 प्लस 6 यानी कि 7 हो सकता है। यानी कि हमारा केवल और केवल जो 1 4 9 और 7 ही डिजिट सम हो सकता है। आप आगे भी देखेंगे तो आप देखिए यदि आप 16 का करेंगे तो क्या होता है देखना 6 और 5 11 और 11 में 2 जुड़ेंगे 13, 13 का मतलब 1 प्लस 3 यानी कि 4, देखिए डिजिट सम हमारा क्या है 4 ही आया।
जैसे आप 25 का कीजिए, 625, तो 6 और 5 11 और 2 13, वही आ रहा है। 23 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या है, 9 और 2 11, और 11 और 5 16, 16 का मतलब 1 + 6 यानी कि 7, 7 ही आया, जो कि हमारा डिजिट सम होगा। ठीक बात है। यानी कि हमारा दो रूल पता चल गए कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो है वो 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। यदि वो है तो समझ लियो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला। और यदि किसी भी संख्या के डिजिट सम जो 1 4 9 7 होगा तब भी वह पूर्ण वर्ग होगी। ठीक बात है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूर्ण वर्ग होगी। ठीक बात है, यहाँ पे पूर्ण वर्ग होगी। और ये जो था 2 3 7 8 हो जाएगा, तब ये जो हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक बात है। अब देखिए रूल नंबर 3 जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक बात है, और इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन जो सोल्व होते हैं। रूल नंबर 3 बोलता है, देखिए जैसे दो डिजिट्स होते हैं हमारे पास, जैसे इसको यहाँ पे दो है, इसको इकाई का अंक बोलते हैं, इसको दहाई का, सैकड़े का, हजार का, 10,000 और जो इस तरह आगे चलता है। यानी कि इकाई का अंक ये होता है और दहाई का अंक ये होता है। और जो इकाई का अंक होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिट डिजिट बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यूनिट डिजिट। और यहाँ पे जो हम 10 प्लेस की डिजिट लिख देंगे, यानी कि दहाई का अंक 10 प्लेस। ठीक बात है। अब आप देखिए क्या कहीं पे यूनिट डिजिट यानी कि संख्या के आखिर में शून्य लिखा गया हो, यानी कि 0 लिखा गया हो क्या, तो क्या उससे पहले वाला अंक क्या 0 ही होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा, बिल्कुल ही होगा। यानी कि यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो ये कन्फर्म मान के चलिए कि 2 0 जब हमारे एक साथ आएंगे तभी जो है ये वह संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो पाएगी। यानी कि जब हम इसका रूट निकालेंगे तो वो 10 आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल 10 ही लिखा गया हो, तो एक कभी भी 0 शामिल नहीं हो सकता। आएंगे तो 2 0 साथ में आएंगे, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यह बताइए कि यह क्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जैसे 3490, क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमेशा 2 0 तो आना कंपलसरी ही है। 2 0 हमेशा साथ आएंगे। यानी कि यदि हमारा यूनिट डिजिट यदि 0 है तो जो दहाई का अंक होगा, इकाई का अंक 0 तो दहाई का अंक 0, यानी कि 2 0 ये हमेशा पेयर में ही आएंगे। रोल नंबर फर्स्ट, यदि कहीं पे इकाई के स्थान पे 1 लिखा गया हो तो 1 के साथ क्या आ सकता है? तो आप कहेंगे 1 से पहले जो आएगा वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा, यानी कि एक सम नंबर ही आएगा। अब आप देखिए इसको याद नहीं करना है, आपको रटना नहीं, आपको केवल समझना है। देखिए 1 से पहले क्या सम नंबर ही आता है। आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम 9 का स्क्वायर करेंगे 81, क्या 81 से पहले 8 क्या एक सम नंबर है? आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे कहूँ 11 का स्क्वायर 121, क्या 1 से पहले सम नंबर? आप कहेंगे बिल्कुल। 21 का स्क्वायर 1 से पहले 4, क्या सम नंबर है? आप कहेंगे बिल्कुल। 19 का स्क्वायर 361, क्या 1 से पहले 6 सम नंबर है? यानी कि कहीं पे भी यदि 1 आ जाए तो 1 से पहले हमेशा सम नंबर ही होगा। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ये चीज़ें आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी, सम ही आएगा। यदि कहीं पे भी 4 लिखा गया हो तब भी हमारा इवन ही आता है, तब भी इवन आता है। यदि कहीं पे 9 लिखा गया हो तब भी हमारा इवन ही आता है। यदि कहीं पे 5 लिखा गया हो तो 5 के साथ हमेशा 2 है, वो फिक्स ही आएगा। यानी कि यदि किसी के इकाई के अंक पे 5 है तो उससे पहले 2 आना कन्फर्म ही है। जैसे हम 25 का स्क्वायर करेंगे, इकाई के स्थान पे यदि 5 आया, यूनिट डिजिट के स्थान पे यदि 5 आया, तो समझ जाइए कि आप दहाई के स्थान पे ये जो 2 और 5 यानी कि साथ में ही आएगा, अन्यथा ये जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। जैसे हम 5 का स्क्वायर देखिए 25, 2 और 5 साथ ही आ रहा है। इसी तरह से देखेंगे वो क्या होता है, जैसे हम 15 का क्यूब करते हैं तो क्या बनता है, 25 का क्यूब हम करेंगे तो क्या होता है 15,625 बनता है। तो वो देखिए 2 और 5 हमेशा साथ में ही निकल के आता है। और आपको 1 से 25 तक के क्यूब, 1 से 50 तक के स्क्वायर और 30 तक के पढ़े, ये 3 चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। यदि कहीं पे भी 6 आता है तो उसके साथ हमारा ओड नंबर आएगा, यानी कि 6 होगा। जैसे हम आपसे कहूँ कि 6 का स्क्वायर कीजिए तो आप कहेंगे सर 36, तो क्या 36 से पहले एक ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या? आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, और 6 कहाँ पे आ रहा है? तो आप देखिए 14 का स्क्वायर कर पा रहे होंगे। ठीक बात है, 14 का स्क्वायर करने पर 196, 6 से पहले क्या आया? ओड आया। ओके, 6 से पहले देखिए 24 का स्क्वायर 576, 6 से पहले क्या है? ओड। यानी कि जहाँ कहीं पे भी 6 जो है हमारे इकाई के स्थान पे मिल जाए तो उससे पहले हमारा ओड आएगा। 5 के साथ हमारा 2 आ ही गया है। 4 से पहले इवन मैंने आपको बता दिया, जैसे 4 हो। 8 का स्क्वायर 64, तो क्या 4 से पहले 6 आया? आप कहेंगे बिल्कुल, सम ही आया। ठीक बात है।
9 से पहले देखिए 9 कहाँ कहाँ आता है, 7 का स्क्वायर 49 करने पर देखिए 4 आ रहा है। आपको ये तुरंत सोच लेना है कि कहीं पे भी आपको 9 दिखाई दे इकाई के स्थान पे, तो आप सोचोगे यार 9 से पहले क्या सम आएगा विषम आएगा, तो आप सोचेंगे सर 9 9 कहाँ आता है, 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 9, यानी कि 9 से पहले क्या है 4 आया, यानी कि सम ही आएगा। इस तरह से जो आपको सोचना है, इनको याद नहीं करना, ये याद ऑटोमेटिक हो जाते हैं जब आप क्वेश्चन निकालेंगे। तो 3 रूल मैंने आपको बताया, इन्हीं तीनों रूलों से जो हमारी ज़्यादातर क्वेश्चन जो सोल्व हो जाते हैं। रूल नंबर 4 जो हमारा क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि किसी भी संख्या जो है यदि उसमें हम 8 का भाग दें, यानी कि 8 का भाग यदि उस संख्या में दें, जैसे कि हमारे पास संख्या लिखी गई हो, क्या इस तरह से बड़ी से नंबर लिखे गए हो, और उसमें यदि हम 8 का भाग देते हैं, 8 का भाग देने पर हमेशा या तो 0 शेषफल बचेगा या 1 शेषफल बचेगा या 4, यही जो हमारा शेषफल जो बचेगा। और ये रूल जो आपके एग्जाम में बहुत ही कम काम में आता है। इन्हीं 3 चीज़ों से जो आपका हर एक क्वेश्चन जो आज तक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो सब के सब जो बन चुके हैं। 8 का भाग देंगे इस नंबर में, यानी कि इतने बड़े नंबर में जब हम 8 का भाग देंगे तो ये बात तय मान के चलिए शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या हमारा 4 आएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे जो है चीज़ें आपके और समझ में आने लगेंगी। मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा और मैं कन्फर्म आपको गारंटी दे सकता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वीडियो आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कि स्क्रीन पे जो है इस तरह से क्या कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग होने का मतलब है कि यदि जब हम इसका रूट निकालेंगे, यानी कि रूट 14 गेता 36 9, तो क्या वो एक परफेक्ट नंबर बनेगा या नहीं बनेगा, ये जो इस तरह से हमसे पूछा जाता है। तो अब आप देखिए कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 2 3 7 8 2 3 7 8 यदि होगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप देखिए क्या कहीं पे 2 3 7 8 है, तो आप कहेंगे सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक बात है। अब आप देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्या शून्य हमेशा अकेला आता है, तो आप कहेंगे नहीं, शून्य हमेशा पेयर में आता है, यानी कि या तो इकाई दाई दोनों के स्थान पे हमें 0 होना चाहिए। यहाँ पे तो 0 अपना अकेला ही है जी, ये 0 भाई साहब हमारा अकेला नहीं आ सकता, यानी कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, 2 0 हमेशा आना जरूरी है, ठीक बात है। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 9 है तो 9 से पहले क्या सम या विषम क्या आ सकता है, वो आप देखिए। 9 से पहले सम आएगा विषम आएगा, आपको याद नहीं है, आप सिंपली 7 का स्क्वायर कीजिए, क्या आता है 49, यानी कि 9 से पहले क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। देखिए 9 से पहले सम है कहीं पे, 9 से पहले सम नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या 9 से पहले सम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी, यानी कि ये हो सकता है। होगी इस बात की गारंटी नहीं है, हो सकती है, संभावना है, अभी सभी रूल हमें चेक करेंगे। अब आप देखिए क्या 4 और 3 जहाँ कहीं पे भी अंतिम अंक यदि इकाई के स्थान पे 4 आता है तो क्या उससे पहले क्या आएगा, अब आप भूल गए। तो अब सिंपली आप देखिए क्या यदि मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, आप कहेंगे सर 64, तो 64 4 इकाई का स्थान तो दाई पे 6, यानी कि सम आना चाहिए। तो 4 से पहले क्या आना चाहिए, सम, यहाँ पे क्या आ गया विषम। तो यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, केवल और केवल एक ही संख्या निकल के आएगी, वो होगी पूर्ण वर्ग। अब हम इसका जो डिजिट सम भी निकाल सकते हैं, इसमें 8 का भाग देंगे तो हमारा या तो 0 शेषफल बचेगा या फिर 1 बचेगा या फिर 4 बचेगा, ठीक बात है। ये भी हम सभी जो है कर सकते हैं, या इनका डिजिट सम करेंगे, इन सभी का डिजिट सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, या तो 1 आ सकता है या 4 आ सकता है या 9 आ सकता है या हमारा 7 आ सकता है। ये आप करके देखना। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ठीक बात है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या कि कहीं पे भी यदि अंतिम अंक 6 हो, यानी कि 6 हो, यानी कि सम है, 6 के जस्ट पहले क्या आता है हमें नहीं पता, तो आप देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, इकाई के स्थान पे यदि हमारा 6 है तो उससे पहले क्या आएगा, विषम आता है, बाकी सभी अंकों से पहले सम आता है। तो 6 से पहले विषम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। 6 से पहले यहाँ पे सम आ गया जो कि संभव नहीं है। 9 से पहले क्या आता है, सम आता है। 9 से पहले हमारा क्या आता है, सम आता है, तो यहाँ पे क्या अपना सम संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। अच्छा जी, क्या 6 से पहले सम आता है अपना, नहीं ये कट गया। वो क्या 4 से पहले हमारा क्या आएगा, 4 से पहले हमारा
सम आता है, यानी कि ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, सभी संख्याएं जो है हो सकती है। अब हम जो है इनका डिजिट सम निकालते हैं। अब देखिए डिजिट सम निकालिए, पहले का यदि हम डिजिट सम निकालते हैं, ठीक बात है, यानी कि डिजिट सम, तो आप देखिए क्या बनेगा, 6 एक 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25 और 1 26, 26 का मतलब 2 + 6 8। डिजिट सम क्या कभी 8 हो सकता है? आप कहेंगे कभी नहीं हो सकता। डिजिट सम या तो 1 होगा हमेशा, या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 9 होगा, और 7 होगा। या किस तरह से याद रखा था आपने? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है डिजिट सम, 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 1 + 6 यानी कि डिजिट सम हमारा 7 हो सकता है। यही हमारा जो डिजिट सम हो सकता है। डिजिट सम 8 है, यानी कि ये भी हमारा नहीं आएगा, सी भी कट गया। अब देखिए बी का डिजिट सम हम निकालते हैं, क्या आएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 8 18, 18 का मतलब 1 + का 8 यानी कि 9। डिजिट सम इसका 9 आ गया, यानी कि ये हो सकता है। सी वाला नहीं, डी वाले को चेक कीजिए, इसका डिजिट सम। अब देखिए इसमें क्या आ गया अपना, इसका हम डिजिट सम चेक करते हैं। 9 और 6 17, 17 3 20 एक 21, 21 और 27, 27 में 3 जोड़िएगा क्या आएगा, 23 और 8 38, 38 का मतलब 11 यानी कि 2। डिजिट सम 2 आ गया, यानी कि यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, यानी कि बी ऑप्शन ही, यानी कि यही एकमात्र संख्या है जो सभी नियमों का जो पालन करती है। आप 8 का भाग लगा के भी दे सकते हैं, 0 1 या 4 से इसको लाएगा। डिजिट सम हमने लगा दिया, और किसी भी संख्या का अंतिम अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हमारी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दशमलव में दे रखा है। अब यानी कि जैसे 58 23.82.9.14, तो आप देखिए क्या मैं किसी भी संख्या का यदि 2 पॉइंट निकालता हूं, तो क्या यह जो 23 का स्क्वायर होने के बाद जो है हमारा जो बन के आएगा, यानी कि कितना 529, क्या वो हमारा 2 पॉइंट दशमलव लगेगा या नहीं लगेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल लगेगा, ठीक बात है। यानी कि जैसे हम करते हैं कि 2.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 0.404 नहीं आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। यानी कि यदि दशमलव आ जाता है तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 पॉइंट के बाद आता है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या 4.9 है, दशमलव के बाद एक ही अंक है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि यदि ये संख्या पूर्ण वर्ग है, यदि हम इसका रूट निकालेंगे तो 2 अंक हमारा होना जरूरी है, ठीक बात है। अगली बात यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या के क्या अंतिम अंक 2 3 7 8 आ सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ रखा है, यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 6 से पहले हमेशा क्या आता है? विषम संख्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल विषम संख्या आती है। क्या 4 से पहले क्या आता है? 4 का पहला मतलब होता है 8 का स्क्वायर यानी कि 64। 4 से पहले आता है हमेशा सम। देखिए लेकिन यहाँ पे एक विषम है, ये भी नहीं हो सकती, यानी कि क्या हो गया हमारा डी ऑप्शन जो हमारा सही हो गया। यहाँ तक जो हमने पूर्ण वर्ग की चीजें जो है देख ली हैं। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा 1 से लेके 1000 तक का वर्ग, जो कि वैदिक मैथ से हम कैसे निकालते हैं। यूट्यूब पे आपको ढेरों सारे वीडियो मिलेंगे जो सब में आलतू फालतू की चीज़ें शामिल हैं, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी याद नहीं रह सकता। और जो मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा बहुत ही आसान होगी, एक ही मेथड होगा, एक ही तरीका होगा। उसमें आप 2 डिजिट हो, 3 डिजिट्स हो, या 4 डिजिट्स 5 डिजिट तक भी जो आप बिना पेन उठाए, यानी कि एक ही सिंगल लाइन में जो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है 1 से 100 तक का स्क्वायर देखेंगे। उससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में जो 2 डिजिट्स का स्क्वायर निकालना सिखाया था। दो डिजिट्स का स्क्वायर निकालना जैसे मैंने आपको सिखाया था, क्या 63 का स्क्वायर कहीं पे आ जाए, 73 का स्क्वायर कहीं पे आ जाए, 89 का स्क्वायर यदि कहीं पे आ जाए, इस तरह से जो मैंने 3 डिजिट्स के नंबर जो मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले मैं इसका रिवीजन करवाता हूँ, उसके बाद जो मैं 3 डिजिट्स पे आपको लेके चलता हूँ। मैंने आपको बताया था कि यह जो पहला अंक है इसका स्क्वायर कीजिए, आप कहेंगे 9। 2 नंबर हो तो दोनों को गुणा कीजिए, 6 × 3 6 3 18, 18 का डबल कीजिए 36, 36 का 6 लिखिए, 3 को कैरी लगाइए, कैरी का मतलब 80 लगाइए, ठीक बात है। फिर दूसरे नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, और 36 में हम 3 जोड़ेंगे तो 37 38 और 39, यानी कि 39 गुणनतर, ये हमारा जो है 63 का स्क्वायर हो गया। 2 डिजिट्स हैं, पहले 3 का स्क्वायर करेंगे आप 9, 7 × 3 21,
21 का डबल करेंगे हम 42, कैरी लगाएंगे हम 4, 80 लगाएंगे 4, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और 49 में हम 4 जोड़ेंगे तो 53, यानी कि 53 29 हो गया हमारा 73 का स्क्वायर। 89 का स्क्वायर, तो सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 1, 8 हम लगाएंगे कैरी यानी कि 80, 9 इंटू 8 72, और 72 का डबल 144, और 144 में हम 8 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा 152। 152 का हमारा 2, 80 लगाएंगे हम कितनी 5। अब हम जो है दूसरे का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 64 में हम जोड़ेंगे 15, तो 64 में पहले आप 10 जोड़िए, 74, 74 में आप 5 जोड़िए यानी कि 79। ये जो है हमारा 79 टू 1, ये जो हमारा 89 का स्क्वायर, यानी कि इस तरह से जो है हमने 2 डिजिट्स का नंबर जो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो है हम आपको 3 डिजिट्स के ऊपर लेके चलता हूँ। जैसे यानी कि 2 डिजिट जब लिखा हो तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले का स्क्वायर किया, फिर इन दोनों को गुणा करके डबल किया, फिर इस ढाई के अंक के स्थान पे जो 6 है इसका स्क्वायर किया। अब देखिए 3 डिजिट्स का नंबर हम जो है किस तरह से करेंगे। जैसे आपके पास लिखा गया हो क्या 123 का स्क्वायर यदि हमें करना है तो मेथड वही रहेगा जो हमने 2 डिजिट्स में लगाया है। कौन सा, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर रहेगा 9, यानी कि मैं बहुत सारी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, आप बस वीडियो को देखते रहिए, आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ समझ में आएगा। 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आ गया हमारा 9। ठीक बात है। अब हमारे पास ये 2 डिजिट्स हमारे बच गए, तो दोनों को कीजिएगा आप क्या गुणा। दोनों को जब आप गुणा करेंगे 3 इंटू 2 क्या आएगा 6, 6 का डबल कीजिएगा 12, 12 का लिखेंगे हम 2, कैरी रहेगा अपना 1। अब देखिए हम तीनों डिजिट्स को शामिल कर लेते हैं। जब हमारा 3 डिजिट्स आ जाए तो हमें पहले और तीसरे का तो हम करते हैं गुणा करके डबल, और दूसरे का हम स्क्वायर करके उसमें जोड़ते हैं। यानी कि पहले 1 और 3 का हम करेंगे गुणा, तो 3, 3 का डबल होगा 6, 6 में जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 6 4 10, 10 में एक कैरी है तो लगाएंगे 1, फिर हमारा कैरी क्या रह गया अपना 1। अब तीनों नंबर हमने ले लिए, फिर हम एक नंबर को जो यहाँ से छोड़ देंगे। जैसे ही हम एक नंबर को छोड़ेंगे नंबर बचेंगे हमारे पास केवल और केवल 2, तो इन 2 नंबर जब बचते हैं तो दोनों को गुणा करके डबल करते हैं, तो 2 गुणा 1 2, 2 का डबल 4, 4 में 1 जोड़ेंगे अपना क्या 5, और आखिर में 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि 15, 129 हमारा आएगा। उम्मीद करता हूँ आप में से 90% लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन आप विश्वास रखिए जैसे ही हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें जो आपको समझ में आने लगेंगी। जैसे अब मैं अगला करता हूँ क्या 771, 771 का स्क्वायर जो आप केवल सिंगल लाइन में कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले 1 का स्क्वायर, आपको बस मेथड ध्यान रखना, सबसे पहले हम सिंगल डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर हम लिख देंगे क्या 1। ठीक बात है। अब 2 अंक आ गए, तो 2 अंक आने का मतलब इन दोनों को गुणा करके डबल, 7 गुणा 1 यानी 7, 7 का डबल 14, 14 को हम लिखेंगे 4, कैरी लगेगा अपना 1 यानी हासिल की 1। फिर हम 3 डिजिट पे चलेंगे, 3 डिजिट जैसे ही आ जाए तो पहले और तीसरे को करना है हमें गुणा करके डबल, और बीच वाले का स्क्वायर करके जोड़ देना है। यानी कि 7 इंटू 1 7, 7 का डबल 14, इसमें क्या जोड़ेंगे 7 का स्क्वायर करके यानी कि 49, 49 करके हम जोड़ेंगे। जैसे ही हम 49 करेंगे तो क्या बनेगा अपना 63 यानी कि 63, 63 हमारे बन जाएगा। एक हमारा कैरी रहेगा यानी कि 64, फिर रहेगा कैरी क्या 6, तीनों का काम हो गया। फिर हम एक एक को छोड़ते जाइए, इस एक को हमारा छोड़ दीजिए, फिर नंबर बचे हमारे पास 2, तो 2 में हम क्या ऑपरेशन कर रहे थे, देखिए यहाँ 2 में क्या ऑपरेशन कर रहे थे, दोनों को गुणा करके डबल, तो 7 इंटू 7 49, 49 को डबल करेंगे तो 9 दूनी 8 यानी कि 98, 98 में हम जोड़ेंगे क्या 6, तो 104, 104 का आएगा 4, कैरी होगा अपना क्या 10। फिर हम सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट का हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपना 59 यानी कि 59, 4441, ये हमारा हो जाएगा 771 का स्क्वायर। मैं भी आपको 4-5 और स्क्वायर करना सिखाऊंगा, कन्फर्म आप मानिए आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखिए अगला जो हम लेते हैं 213 का स्क्वायर हमें निकालना हो।
देखिए सबसे पहले सिंगल का स्क्वायर 9, दोनों को गुणा करके डबल, 3 गुणा 1 3, 3 का डबल 6, 3 आ गए तो पहले और तीसरे को गुणा, 3 गुणा तो 6, 6 का डबल 12, 12 में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 13 यानी कि 3, कैरी होगा अपना 1, 3 डिजिट्स का काम खत्म, 1 को छोड़ दो, 2 बच गए, 2 को गुणा करेंगे 2, 2 का डबल 4, 4 और 1 5, कैरी कुछ है नहीं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 यानी कि 4 5 3 6 9, ये हमारा जो 213 का स्क्वायर जो हो गया। अभी आप फिर देखिए, मैं आपसे बोलता हूँ कि 381 का आप स्क्वायर कीजिए। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, ओके, 2 अंक आते ही क्या का ऑपरेशन करते हैं, दोनों को गुणा करके डबल, 8 का डबल 16, हासिल के लगाएंगे 1, फिर हम चलेंगे तीनों अंकों पे, जैसे ही 3 अंक आ जाए क्या ऑपरेशन करते हैं, पहले गुणा तीसरा, इन दोनों को गुणा करके डबल, 3 गुणा 1 यानी कि 3, 3 का डबल 6, 6 को किस में जोड़ेंगे, इस बीच वाले का स्क्वायर करके 64 में, और 64 में 6 जोड़ेंगे 70, 70 और 1 71, हासिल लगेगी हमारी 7, कैरी होगा 7, फिर तीनों डिजिट का काम हो गया, फिर हम 1 को छोड़ देंगे, 8 3 24, 24 का डबल 48, 48 में हम जोड़ेंगे कितना 7, क्या आएगा 55, फिर कैरी होगा अपना 5, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, 14 51 61 हमारा हो गया। चलिए अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा गया हो क्या 457 का स्क्वायर, देखिए ठीक बात है। सबसे पहले 7 का स्क्वायर 9, कैरी होगा 4, 2 अंक लीजिए, 2 अंक लेते ही दोनों को गुणा करके डबल, 7 गुणा 5 35, 35 का डबल 70, 70 में 4 जोड़ेंगे 74, कैरी होगा अपना क्या 7, 3 अंक लीजिए, 3 अंक लेते ही पहले और 3 को गुणा कीजिए, 7 को 28, 28 का डबल कीजिए 56, 56 में जोड़िए 5 का स्क्वायर 25, क्या बनेगा अपना 4 5 11, असिल के 1, 5 और 2 7 रहेगा 81, 81 में 7 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 88, कैरी होगा अपना 8, एक अंक को छोड़ दीजिए, 2 अंक बचेंगे तो 5 गुणा 4 20, 20 का डबल कीजिए 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 48, कैरी होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20 यानी कि 20 88 49, ये हमारा हो गया 457 का स्क्वायर। अब आप देखिए 9 का स्क्वायर हम देख लेते हैं, 999 का स्क्वायर जो आप किस तरह से करेंगे, ठीक बात है। फिर हम एक और देखेंगे क्या 701 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए मैं पहले 701 का स्क्वायर आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले 1 का स्क्वायर कीजिए 1, फिर हम 2 अंकों पे चले गए, 1 गुणा 0 तो 0, 0 का डबल कीजिए 0, 0 को हम लिख देंगे 0, कैरी होगा 0, 3 अंक 1 गुणा 3 7, 7 में जोड़ेंगे क्या 0 का स्क्वायर तो 7, तो हम लिख देंगे 7, फिर तीनों अंक हो गए, 1 को छोड़ देंगे 0 इंटू 7, 7 का डबल करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर हम इस 2 डिजिट को हो गया, इसको हम छोड़ देंगे 7 का स्क्वायर 49, 49 0 7 0 1, ये हो गया हमारा 701 का स्क्वायर। अब आप देखिए 999 का स्क्वायर, सबसे पहले इकाई का स्क्वायर यानी कि 81, 1 असिल होगा हमारा 8, फिर हम लेंगे 2 अंक, 9 गुणा 9 कितना होता है हमारा 81, और 81 का डबल 8 दूनी 16 यानी कि 162, 162 में हम जोड़ेंगे क्या 8 यानी कि 170, 170 का होगा 0, कैरी होगा हमारा 17। अब हम लेंगे 3, बाहर वालों को गुणा करेंगे, अंदर का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 9 गुणा 9 81, 81 में हम जोड़ देंगे 9 का स्क्वायर 81, 8 दूनी 16 वही 162, 162 में हम जोड़ेंगे 17, 162 में पहले आप जोड़िए 7, 169, 169 10 जोड़िए 179 का जोड़िए 9 और 179 80 लगेगा 17। अब आप देखिए इसको काम हमारा हो गया, एक डिजिट्स को छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुणा कीजिए 9 इंटू 9, क्या हो गया अपना 0, 0 बनेगा ना, यहाँ पे 0 आएगा, 9 इंटू 9 81, 81 का डबल कीजिए वही 162, 162 के अंदर जो है 17 जोड़ी क्या आएगा अपना 8, फिर आप देखिए 9 का स्क्वायर 81, और 81 में हम जोड़ेंगे कितना हासिल बचेगा 16, 16 जोड़ेंगे तो 99 यानी कि 998001, ये जो हमारा 999 का स्क्वायर हमारा बन गया। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो हम 2 और 3 डिजिट्स का स्क्वायर जो हम किस तरह से जो है करते हैं। इसी तरह सेम पैटर्न से 3 डिजिट्स का भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन 3 डिजिट का स्क्वायर जो आपके एग्जाम में नहीं आता है, 2 डिजिट तक ही जो पूछा जाता। अब एक आखिरी पैटर्न जो इस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कहीं पे लिखा गया हो क्या √177838089, ध्यान से देख लीजिए आप तीनों क्वेश्चनों को, √55932225। देखिए
तीसरा पैटर्न मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वो कितने अंकों का होगा, यानी कि यहाँ पे जो अंक आएंगे यानी कि 1 2 3 4 वो कितने आएंगे। तो सबसे पहला पेयर बनाइए, 1 2 3 4, 4 पूरे पेयर बन गए यानी कि 4 अंक का होगा। यानी कि इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 4 अंक का ही आएगा। इसका पेयर बनाइए, 2 2 2 1, कितने पेयर बने, 1 2 3 4, 4 पेयर बन गए। आप कहेंगे सर ये तो 5 अकेला है, भाई ये पेयर बन चुका है, ठीक बात है, तो इसका भी 4 अंक आएगा। जैसे आप सिंपली ये देखिए ना कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 2 अंक है, लेकिन यदि मैं इस 2 अंक का रूट निकालता हूँ तो क्या 5 नहीं आएगा, यानी कि 2 अंक का निकाल रहा हूँ तो क्या ये आ रहा है, ठीक बात है। जैसे मैं एक आपको बताऊँ कि 121 का आप रूट निकालिए तो क्या आप कहेंगे 11। तो अब देखिए क्या 3 अंक नहीं है, 3 का भी क्या वही तो आ रहा है, दो एक ही 2 अंक आ रहा है, 3 का जो है 2 अंक आ रहा है, ठीक बात है। जैसे मैं आपसे कहूँ 4 का निकालिए, तो 4 में जैसे 32 का स्क्वायर जो क्या होता है, क्या होगा, 1024 होता है। 1024 जो हमारा 32 का स्क्वायर होता है, इसका हम रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 32। देखिए क्या 4 अंक हैं, 2 के अंदर इसका स्क्वायर रूट आया। यहाँ पे देखिए 3 अंक है फिर भी 11, 2 डिजिट का है। यानी कि जब सम में आता है, यानी कि अब देखिए 1024 में क्या पेयर नहीं बन पा रहा आपका, आप कहेंगे 1024 में देखिए 2 पेयर बन गए, एक 24 का पेयर, ये 24 का पेयर, 21 में ये पेयर ये पेयर। इस तरह से जो हम यानी कि कितने डिजिट का जो हमारा स्क्वायर रूट निकल के आएगा आप देखिए। यदि कहीं पे 7 और 8 अंक लिखा हो तो इसका पेयर 4 का बनेगा, देखना 1 2 3 4, यानी कि 8 अंक हो या फिर 7 हो, इनका 4 बने। यदि कहीं पे 5 हो या कहीं पे 6 लिखा गया हो, इसका 3 होगा। कहीं पे यदि हमारा 3, फिर हमारा 4 अंकों का हो जाएगा और 3 अंकों का, 4 और 3 अंक, इसका कितने डिजिट का आएगा, 2 डिजिट का। इस तरह से हम पता लगा लेंगे। आज की क्लास को जो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये सभी चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, आज हमने 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया और तीनों ही चीज़ें जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम जो है आपको क्यूब रूट जो है वो करना सिखाएंगे। इसी के साथ जो आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन स्क्रीन पे, इन क्वेश्चनों को भी जब सोल्व करेंगे, एक एक करके हम सभी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। बहुत जल्द ही जो है हम इस सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक को जो पूर्णतः ख़त्म कर देंगे। इसके बाद ही आपके एनटीपीसी, आपकी सीजीएल, आपकी एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल प्री, सीजीएल प्री, सीपीयू प्री, सीडीएस, एफकेट, इनके जितने भी क्वेश्चन इस सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक से जो पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हम जो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कुल मिला के मैं आपको 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 2 वीडियो आएगा मेरा 1.5 घंटे के आसपास। उन दोनों वीडियो देखने के बाद इस सिंप्लीफिकेशन की पूर्णतः इसकी जमानत हो जाएगी। इतनी भयंकर तरीके से मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया, बहुत ही बेसिक से मैंने शुरुआत की। सभी वीडियो को आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो एक एक करके सभी को देख सकते हैं। बहुत ही शानदार चीज़ें तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो